तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग टियान जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद उन मोस्टरों को मार देता है और हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की के पास में आने लगता है और वो उस लड़की के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से ज़मीन पर क्यों गिर गई। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की को गोद में उठा लेता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वो लड़की जो है बेहोश हो चुकी है। जिसके बाद अब जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की की बॉडी को चेक करने लगता है और उस लड़की की बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि इस लड़की की धड़कनें कमज़ोर हो रही है, इसका मतलब ये पक्का है कि इस लड़की को इंटरनल इंजरी हुई है। मुझे तो सच में इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी, लेकिन उसके बाद भी ये लड़की इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर इन मोस्टरों को रोक कर रखे रखी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो पास ही में खड़े हुए एक लड़के से पूछता है कि क्या ये लड़की जो थी वो इतनी इंजर्ड होने के बाद भी इन मॉन्स्टरों से फाइट कर रही थी। जो सुनने के बाद वो बंदा भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो थी इंजर्ड होने के बाद भी उन मॉन्स्टरों को रोकने के लिए उनके साथ में फाइट करती रही और मुझे यकीन था कि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो ये लड़की यहाँ पर मर जाती, लेकिन फाइट करना बंद नहीं करती। और इतना बोलकर अब जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की केवल खूबसूरत ही नहीं है बल्कि ये काफ़ी नरम दिल भी है और सच में इस तरह की लड़की को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी, तुम पीछे से आने वाले सभी मोस्टरों का ध्यान रखो, याद रखना कोई भी इधर उधर से मोस्टर जो है वो अटैक नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो मुंह फुलाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाने वाला, जब तक कि तुम इस लड़की को अंदर पहुंचा कर नहीं आ जाते मैं यहीं पर ही रुकूंगा। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो अब बाकी के लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं और फैटी जो है वो यहाँ पर रुक कर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, तो इतना इस लड़की को लेकर तुम किसी सेफ पैलेस पर जाओ ताकि तुम लोग जो है वो सेफ रह सको। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो उन सभी मोस्टरों को रोक पाओगे। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो हमारी चिंता मत करो, हम लोग जो है वो उन मोस्टरों से निपट लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इस लड़की को सेफ जगह पर लेकर जाना होगा और इसे हील करना होगा, नहीं तो इसकी हालत जो है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैटी और जो जियांग टियान होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और जो जियांग टियान होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी, मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि ये मोस्टर जो है वो लो लेवल के मोस्टर नहीं बल्कि ये उनसे पावरफुल है, अगर तुम्हें अभी भी अपना माइंड चेंज करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जो सुनकर जो फैटी होता है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि मुझे साथ में मजाक करना बंद करो, मेरे पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, तो चलो फिर अब काम को शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो भी उन मॉन्स्टरों की तरफ जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए फैटी से बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे उन मॉन्स्टरों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि जियांग टियान जो होता है वो एक मॉन्स्टर के मुंह पर जाकर अटैक करता है और वहीं जो फैटी होता है वो उसे बीच में से ही काट देता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक स्नेक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके अंदर से की एनर्जी जो होती है वो बाहर निकल रही होती है और वो देखने में भी नॉर्मल स्नेकों से ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी केयरफुल हो जाना, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये थर्ड क्लास का मॉन्स्टर है, तो याद रखना जरा सी गलती यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकती है। जो सुनकर अब फैटी जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि फिर जियांग टियान इसे यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हम दोनों इसे नहीं जीत पाएंगे और दोनों के मरने से अच्छा है कि मैं इकलौता यहाँ पर मर जाऊँ। और फैटी की इस बात को सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं यहाँ से भागूंगा या फिर तुम्हें अकेला छोड़ कर जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो अपनी एनर्जी की जो सोड होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते हुए वो बोलता है कि मैं तो पहले से ही यहाँ पर इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी तक मुझे यहाँ पर अपनी पूरी पावर को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है और मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर आने के बाद मेरी पावर जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन के अंदर ही घुसना चाहता था, क्योंकि जब तक मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से नहीं गुजरूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और अब जियांग टियान की बातों को सुनने के बाद फैटी जो होता है वो भी जियांग टियान की तरफ देखने लगता है और वहीं हम जियांग टियान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद बोलता है कि हम मरे या जिंदा रहे
ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरी इस स्वॉर्ड के अटैक के ऊपर डिपेंड करने वाली है। अगर मेरा ये अटैक सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग यहाँ पर जिंदा रहेंगे, और अगर मैं फेल हुआ तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो बिना टाइम को बर्बाद किए सीधे उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखने के बाद वो मोस्टर जो होता है वो भी जियांग टियान की तरफ फुसफुसा कर आने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो इकलौता ही मोस्टर नहीं होता, बल्कि उसके साथ में कुछ और मोस्टर जो होते हैं वो भी वहाँ पर निकल कर आ जाते हैं, जो कि जियांग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग टियान जो होता है वो उन मोस्टरों के ऊपर अटैक करते हुए उनके बीच में से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रास्ते में आने वाले मोस्टर होते हैं, जियांग टियान कुछ ही अटैकों में उनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो कर देता है। ये देखने के बाद फैटी भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और उसके इतना बोलते ही हम जियांग टियान को देखते हैं जो कि लड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ में अपनी पूरी डायनेस्टी के अंदर में सबसे फास्टेस्ट स्वॉर्डमैन जो था वो हुआ करता था। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो सीधे जो वो बड़ा वाला मोस्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो बड़े वाला मोस्टर जो होता है वो भी अपने अटैक को अपने मुंह के अंदर तैयार करने लगता है। जैसे ही जियांग टियान उसके सामने आता है वो सीधे जियांग टियान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियांग टियान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा होता है। और उसके पास में आने के बाद जियांग टियान अपनी वॉयलेंट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। और वॉयलेंट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर उस स्नेक के ऊपर अटैक को करता है, जहाँ पर कि उस स्नेक की बॉडी को हम देखते हैं कि वो दो भागों में चीर देता है। लेकिन उसे मार देने के बाद हम देखते हैं कि जियांग टियान भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, और वो थकते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी सैंड पावर जो थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। और इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो ज़मीन की तरफ गिर जाता है। जो देखते के साथ ये फैटी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियांग टियान को उठाकर हिलाने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि जियांग टियान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई। जो सुनने के बाद जियांग टियान उससे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह से हिलाते रहे तो पक्का मैं यहाँ पर तुम्हारे हिलाने के कारण मर जाऊंगा। और जियांग टियान के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों ने काफ़ी सारे मोस्टर कोरों को कलेक्ट कर लिया होता है, जिन्हें देखने के बाद जियांग टियान बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मोस्टर कोर जो है वो कलेक्ट हो गई, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो पाया है, हम लोग जो थे वो सच में बहुत ही ज़्यादा लगी थे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ से इतने सारे मोस्टर कोरों को कलेक्ट करेंगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन उनके ऊपर से उड़कर जाने लगता है, जो कि सीधे सामने आकर जियांग टियान के सामने टकराता है, जिसका काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैंग यांग होता है। और अब चैंग यांग को वहाँ पर देखने के बाद जियांग टियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए चैंग यांग से बोलता है कि फर्स्ट ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग यांग क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे हाथों से बचकर निकल सकते हो। और अब हमें पता लगता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लुओ जियान की होती है। और अब लुओ जियान का एक साथी जो होता है वो वहाँ पर मरे हुए मोस्टरों को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर जरा देखो यहाँ पर कितने मोस्टर मरे पड़े हैं और अभी तक इनके मोस्टर कोरों को भी नहीं निकाला गया। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में वो पर्सन बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा जिसने कि यहाँ पर इतने मोस्टरों को हराया और इनका प्राइस होता है वो यहाँ पर इसी तरह से छोड़ गया। और उनके इतना बोलते ही लुओ जियान जो होता है वो जियांग टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या वो बेवकूफ़ तुम ही हो। और इतना बोलते ही लुओ जियान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में आज मेरी किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं इन दो बास्टर ब्रदरों को ये आज यहाँ पर नहीं मारूंगा, बल्कि यहाँ पर मोस्टर कोर जो है वो भी यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर मेरे हो जाएगी। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी मेरे लिए मेरे बड़े भाई का ध्यान रखना। जो सुनने के बाद चैंग यांग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो। जो वो जियान है वो सेंट रियलम के मिडल स्टेज पर पहुँच चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि जियांग टियान जो होता है वो अपने बिग ब्रदर की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपनी वेपन को समन करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हम दोनों भाइयों को मारना चाहते हो। सच में यहाँ पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है, जो कि तुम यहाँ पर मुझे हराने के सपने देख रहे हो। और अब जियांग टियान के हाथों में स्वॉर्ड को देखने के बाद चैंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम ऑलरेडी सेंट बन चुके हो। और चैंग यांग के इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो चैंग यांग होता है वो कुछ होते हुए बोलता है कि क्या फैटी मेरा ब्रदर जो है वो यहाँ पर सेंट बन चुका है। आखिर ये चीज़ जो है वो हुई कब। जो सुनने के बाद फैटी जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग टियान को देखते हैं जो कि अपनी अटैक को तैयार कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से कुछ अजीब होता है और जियांग टियान के पास की एनर्जी जो होती है वो वहाँ से वापस चली जाती है। जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली फाइट के कारण मेरी सेंट पावर जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी सेंट वेपन को नहीं बना सकता। और जियांग टियान के इतना सोचते के साथ ही जो वो जियान होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जरा इन्हें देखो, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर सेंट बन चुके हैं। सच में मुझे तो यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बस ये यहाँ पर हमें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जरा देखो तो इसका प्लान ये भी यहाँ पर फेल हो गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि बॉस यहाँ पर इस छोटे वाले से यहाँ पर मुझे निपटने दीजिए, क्योंकि मैं इसे यहाँ पर आपके लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लो जियान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियांग टियान से बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली सेंट वेपन जो होता है वो कैसा दिखता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बना लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो जियांग टियान से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखता हूँ, इतना तुम यहाँ से भाग जाओ। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो चैंग यांग को रोक लेता है और वो चैंग यांग को रोकते हुए उसे बोलता है कि बिग ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जियांग टियान जो है वो उसे संभाल लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो भी चैंग यांग से बोलता है कि बिग ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इन बेवकूफ़ों को हराने के लिए तो मुझे मेरे सेंट वेपन का भी यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी के पास में आने के बाद उसे उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि मेरे लिए तो ये लकड़ी जो है वही काफ़ी होने वाली है यहाँ पर तुम्हें हराने के लिए। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वहीं फैटी जो होता है वो उस लकड़ी को देखते हुए बोलता है कि ये तो वही लकड़ी है जो कि मेरी एक्स के अंदर से टूटी थी। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही लुओ जियान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जियांग टियान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझ रहे हो जो कि तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लुओ जियान जो होता है वो जियांग टियान की तरफ आने लगता है और वो जियांग टियान की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है, जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने एक स्टिक का यूज कर भी जीत सकते हो। मैं आज तुम्हें अपनी रियल पावर जो है वो यहाँ पर दिखाऊंगा। और लुओ जियान को अटैक करता हुआ देखकर जो चैंग यांग होता है वो चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर याद रखना कि ये यहाँ पर विंड एट्रीब्यूट का यूज करता है, जिस कारण तुम यहाँ पर अपनी वॉयलेट एट्रीब्यूट को गैदर नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इससे थोड़ी दूरी बनाए रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ जियान होता है वो इतनी स्पीड के साथ में मूव कर रहा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट का रिजल्ट तो उसी टाइम पर कंफर्म हो चुका था जब ये बैटल शुरू हुई थी, तो इसीलिए अब तुम्हारे यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं है। और अब उसकी स्पीड को देखने के बाद जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। जो सुनने के बाद जो चैंग यांग होता है वो बोलता है कि लुओ जियान के पास में सबसे खतरनाक उसकी स्पीड ही है। पिछली बार जब यहाँ पर सभी स्टूडेंटों के बीच में फाइट हुई थी तो उस टाइम पर कोई इसकी स्पीड का सामना नहीं कर पाया था। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो कि मैं यहाँ पर फ्यूचर को देख सकता हूँ, तो उसके बाद तुम लोग क्या कहोगे। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियांग टियान से बोलता है कि क्या तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो सुनने के बाद जियांग टियान उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, पहले जो लुओ जियान है वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उसका कोई भी अटैक यहाँ पर कामयाब नहीं होगा और इन द एंड में अपनी स्टिक को उसकी यहाँ पर चेस्ट में डाल दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते, क्या तुम ऐसे टाइम पर भी मजाक कर रहे हो। जो सुनने के बाद जो चैंग यांग होता है वो भी जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान हमारी यहाँ पर लाइफ जो है वो फंसी हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम इस तरह के यहाँ पर जोक कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो अपनी स्टिक को हवा में घुमाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस तरह से यकीन नहीं करोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लुओ जियान होता है वो पीछे से अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे अटैक से बच सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जियान होता है वो जियांग टियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को करता है, लेकिन जियांग टियान जो होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो फैटी होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो जियांग टियान ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। जो सुनने के बाद जो लू चैंग यांग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो लुओ जियान से बोलता है कि आ जाओ दोबारा अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जियान होता है वो दोबारा से अटैक करता है, लेकिन जियांग टियान दोबारा से उसके अटैक को डॉज कर लेता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद फैटी जो होता है वो बोलता है कि वो दोबारा से उसके अटैक को डोज कर दिया। जो सुनने के बाद जो चैंग यांग होता है वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जियांग टियान को पहले से ही पता हो कि वो कहाँ से उसके ऊपर अटैक करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लुओ जियान अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियांग टियान जो होता है वो दोबारा से उसके अटैक को डोज करते हुए उससे बोलता है कि अब यहाँ पर अटैक करने की मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरी स्टिक जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो अपनी स्टिक को जो लुओ जियान होता है उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।